हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम यहां पर 25 जुलाई 2021 को होने वाले एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के लिए प्रतिदिन शाम को 7 बजे एक टेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। ये टेस्ट पेपर टॉपिक वाइज रहेंगे, जो कि विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक्स यहाँ पर सिलेबस में दिए गए हैं नए सिलेबस में, उसके आधार पर हम डिस्कस करेंगे। ये सारे टेस्ट पेपर सिविल सर्विसेज क्लब भोपाल के द्वारा बनाए गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से रिसर्च के साथ बनाए गए हैं। ये टेस्ट पेपर आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा आपको समझने में कि आप लोगों की तैयारी किस प्रकार से हुई है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये टेस्ट सीरीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद पहुँचाएगा। आप इन वीडियोज़ के लिंक्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को भी यह फ़ायदेमंद हो सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा टेस्ट नंबर 11। तो टेस्ट नंबर 11 में जो टॉपिक्स रहेंगे, जो सब्जेक्ट रहेंगे, वो रहेंगे मध्य प्रदेश का इतिहास, राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन और जनजातीय व्यक्तित्व। इससे संबंधित प्रश्न रहेंगे यहाँ पर। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर 10 टेस्ट कंप्लीट कर दिए हैं। ये टेस्ट 11 है, मतलब यहाँ पर 1000 क्वेश्चंस कवर किए जा चुके हैं। यदि आप लोगों में से किसी ने भी पहले के जो टेस्ट नहीं देखे हैं, उन्हें जाकर के देख लीजिए, आपको बहुत सारी नई जानकारी प्राप्त होगी। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, मध्य प्रदेश के कौन से स्थल से पुरापाषाण काल व मध्य पाषाण काल से संबंधित स्थल से मानव के पशुपालक होने का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो यह जगह कौन सा है? तो यह जगह है आदमगढ़। ठीक है, अन्य नाम भी आप याद रखिए, भीमबेटका, जावरा, हथनौरा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची स्तूप की खोज किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर कनिंघम, मैक क्राउन, जनरल टेलर या निसार अहमद? तो इसका आंसर है जनरल टेलर। फिर अगला प्रश्न जो है, इसमें देखिए, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित प्रमुख पुरातात्विक स्थल में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। एक तरफ स्थल है, एक तरफ जिला है। तो आवरा, मंदसौर, एरण, सतना, नवदाटोली, खरगोन, भीमबेटका, रायसेन? तो इसका आंसर है एरण, सतना, जो कि गलत है, यह सागर जिले में स्थित है। चंदेल वंश के संस्थापक शासक कौन थे? वाकपति, नन्नुक, हर्षदेव या फिर यशोवर्मन? तो इसका आंसर है यहाँ पर नन्नुक। शुंग वंश के वंशक मध्य प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है? तो यह संबंधित है उज्जैन से। मध्य प्रदेश के जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध चरण पादुका नरसंहार किस नदी के तट पर घटित हुआ था? तो यह घटित हुआ था उर्मिल नदी के तट पर। मालवा के प्रमुख मुस्लिम सल्तनत काल का संस्थापक कौन था? तो यह था दिलावर खान। मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को किसके नेतृत्व में हुई थी? तो इसके जो नेतृत्व करता थे बी और सी, मतलब यहाँ पर सेठ गोविंद दास और द्वारका प्रसाद मिश्र, ये दोनों ने 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया था मध्य प्रदेश में। भोपाल का जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? तो भोपाल का जलियांवाला बाग कांड जो है, यह घटित हुआ था 14 जनवरी 1949 को। भोपाल रियासत का विलय भारत संघ में 1 जून 1949 को संपन्न हुआ था। इस विलय पेज पर भोपाल के किस नवाब के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो इस पे हस्ताक्षर किए गए थे नवाब हमीदुल्लाह खान के द्वारा। मध्य प्रदेश के इतिहास में प्रसिद्ध बुंदेला विद्रोह किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो यह संपन्न हुआ था 1842 में। अगला प्रश्न इसमें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन 1885 में मध्य प्रांत से किस किस ने भाग लिया था? तो इसमें जो भाग लेने वाले जो प्रतिभागी थे, व्यक्ति थे, वो सभी के सभी थे जो इसमें नाम दिया हुआ है। बापूराव व दादा किनखेड़े, गंगाधर चिटनेस, अब्दुल अजीज, तो ये तीनों लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। सिंधिया राजवंश का संस्थापक कौन था? तो सिंधिया राजवंश का संस्थापक राणोजी सिंधिया थे। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। इसकी राजधानी किसे बनाया गया था? तो इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया था, ये पूछा जा रहा है। तो इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी विदिशा को। मुगल वंश के संस्थापक बाबर और चंदेरी के राजा मेदिनी राय के मध्य चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में। मालवा के परमार शासक प्रारंभ में किसके सामंत थे? तो यह सामंत थे राष्ट्रकूटों के। हेलियोडोरस किस राजवंश के दरबार में आया था? तो यह आया था यहाँ पर शुंग वंश के दरबार में। फिर महाजनपद काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन कूट के माध्यम से करें, ये इसमें बताना है। तो देखिए,
इसमें जो पहला ऑप्शन है यह 16 जनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूज से प्राप्त होती है। पहला ऑप्शन है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में महाजनपद चेती व अवंती स्थित है। अवंती महाजनपद दो भागों में विभाजित था। दोनों महाजनपद चेती व अवंती के मध्य वेज नदी प्रवाहित होती थी, वेजवती नदी प्रभावित होती थी। तो इसमें जो ऑप्शन है वो तीनों सही ऑप्शन हैं इसके। और इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में गुप्त शासक रामगुप्त के शासनकाल के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो यह प्राप्त हुए हैं विदिशा जिले में। और अगला प्रश्न है इसमें, मध्य प्रदेश के किस अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच मंच कहा गया है? तो ये कहा गया सूपिया अभिलेख में। फिर अगला प्रश्न है, निमाड़ के फारूकी राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह स्थापना की गई थी मालिक रजा के द्वारा। उदयगिरी की विंध्य प्रसिद्ध गुफाएं एवं तिगवा के विष्णु मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था? तो यह करवाया गया था गुप्त वंश के राजवंश के शासकों के द्वारा। ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित प्रसिद्ध स्थल कायथा किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है उज्जैन जिले में। कलचुरी वंश के किस शासक को उसकी सैनिक उपलब्धियों के कारण हिंदू नेपोलियन कहा जाता है? तो ये जो राजा थे इसमें कर्णदेव थे। मौर्य वंश के शासक बिंदुसार के शासनकाल में सम्राट अशोक को कहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो उन्हें नियुक्त किया गया था उज्जैनी का राज्यपाल। 1737 ईस्वी में भोपाल के युद्ध में पेशवा बाजीराव और हैदराबाद के निजाम के मध्य कौन सी संधि हुई थी? तो इन दोनों के मध्य जो संधि हुई थी वो हुई थी दौरा सराय की संधि। सन 1939 में कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन जबलपुर में संपन्न हुआ था। यह कांग्रेस का कौन से क्रम का अधिवेशन था? तो यह कांग्रेस के 52वें क्रम का अधिवेशन था। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति के तहत सर्वप्रथम विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पे जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था वो हुआ था नीमच की छावनी से। सिंधिया वंश की राजधानी उज्जैन से ग्वालियर किसके द्वारा हस्तांतरित की गई थी? तो यह हस्तांतरित की गई थी दौलत राव सिंधिया के द्वारा। फिर अगला प्रश्न है, भोपाल रियासत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो पहली महिला शासिका का नाम था यहाँ पर कुदसिया बेगम। मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह 1818 ईस्वी में किस क्षेत्र से हुआ था? तो यह हुआ था महाकौशल वाले क्षेत्र से। मध्य प्रदेश के किस जनजातीय व्यक्तित्व को निमाड़ का रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है? तो निमाड़ का जो रॉबिन हुड है उसे भीमा नायक को कहा जाता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो निर्माण करवाया गया था सवाई जयसिंह के द्वारा। महाराजा विक्रमादित्य की राजधानी मध्य प्रदेश में कहाँ थी? तो इसका आंसर है उज्जैन में। मालवा के राजवंश परमार राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे कृष्णराज। भरहूत स्तूप का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो इसका आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, अशोक के द्वारा। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रसिद्ध महिला शासिका अवंतीबाई कहाँ की शासिका थी? तो यह थी रामगढ़ की शासिका। मग वंश का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध है यहाँ पर बघेल खंड से। कुमारगुप्त का तुमैन अभिलेख मध्य प्रदेश के किस जिले में प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है गुना जिले में। नलपुर मध्य प्रदेश के किस जनपद का नाम है? तो यह नाम है यहाँ पर शिवपुरी जनपद का। अहिल्याबाई ने होलकर राजवंश की बागडोर कब संभाली थी? तो अहिल्याबाई ने होलकर राजवंश की जो बागडोर है 1767 में संभाली थी, मतलब 1767 में संभाली थी। फिर चौसा युद्ध में हुमायूं की सहायता बघेल वंश के किस राजा ने की थी? तो राजा का नाम था जिन्होंने मदद करी थी, उनका नाम था वीर भानु। चंद्रशेखर आज़ाद ने किस दूसरे नाम से क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया था? तो उनका नाम था उस समय पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी। भारत छोड़ो आंदोलन मध्य प्रदेश में किस जिले से प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर यहाँ पर विदिशा जिले से। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने मध्य प्रदेश में कहाँ आर्य समाज की शाखा खोली थी? तो इन्होंने अपनी शाखा खोली थी खंडवा जिले में। मुगल शासक अकबर ने बुरहानपुर नगर में स्थित असीरगढ़ के किले का कब अधिकार कर लिया था? तो इन्होंने अधिकार किया था 16वीं ईस्वी में। तोमर वंश की स्थापना
1394 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तोमर वंश की स्थापना वीर सिंह देव के द्वारा की गई थी। 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश के महू में से किसने प्रमुख विद्रोह के रूप में क्रांति का नेतृत्व किया था? तो नेतृत्वकर्ता का नाम था यहाँ पर शहादत खां। रायसेन जिले में स्थित सांची का प्राचीन नाम क्या था? तो इस जगह का प्राचीन नाम था काकनाबाद। याद रखिएगा, क्या नाम था? काकनाबाद। राहिल सागर किस वंश के शासकों का सर्वप्रथम कृति है? तो यह है चंदेल वंश के शासकों का सर्वप्रमुख कृति है ये। मध्य प्रदेश में घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? तो यह घटना हुई थी 1930 में। पिंडारियों के विरुद्ध गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स एवं ग्वालियर रियासत के किस शासक के मध्य 1817 में ग्वालियर की संधि हुई थी? तो ये जो संधि हुई थी वो थी दौलता राव सिंधिया के मध्य। किस नेता की अध्यक्षता में भोपाल में अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद की स्थापना की गई थी? तो जिनके मध्य स्थापना की गई थी उनका नाम था यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित मोती मस्जिद का निर्माण भोपाल रियासत की किस बेगम के द्वारा करवाया गया था? तो यह नाम है इनका सिकंदर जहां बेगम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। मध्य प्रदेश में स्थित कौन से अभिलेख से सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका नाम है एरण अभिलेख से, जो कि सागर जिले में स्थित है। गिरधारी बाई किस शासिका की अंगरक्षिका थी? तो यह थी रानी अवंतीबाई की अंगरक्षिका। किस चंदेल शासक के हिमालय से लेकर मालवा तक और कश्मीर से बंगाल तक विस्तृत विजय अभियानों की चर्चा खजुराहो के शिलालेखों से की गई है? तो इनका नाम जो है वो है यशोवर्मन। अगला प्रश्न है, चरण पादुका नरसंहार किसके आदेश पर किया गया था? तो आदेशकर्ता का नाम था यहाँ पर फिशर। होलकर वंश के शासक मल्हार राव होलकर की समाधि किस जिले में स्थित है? तो यह आपको याद रखना होगा, भिंड जिले में स्थित है। मोस्टली लोग इसमें इंदौर लगा करके आ जाएंगे। कुषाण शासक वीम कडफिसेस का सिक्का मध्य प्रदेश में कहाँ प्राप्त हुआ है? तो इनका सिक्का प्राप्त हुआ है विदिशा जिले में। ताम्रपाषाण संस्कृति की धरोहर के लिए समृद्ध प्रदेश कौन सा है? तो इसमें जो आंसर है इसका है मालवा। तो प्रदेश का मालवा जो क्षेत्र है वो ताम्रपाषाण संस्कृति के लिए समृद्ध धरोहर माना गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर, महिष्मती नाम किस राजवंश के द्वारा दिया गया था? तो यह है वंश के राजवंश के द्वारा दिया गया था। भोपाल राज्य हिंदू सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1934 में भोपाल राज्य हिंदू सभा की स्थापना की गई थी। ग्वालियर के सिंधिया राजवंश की महारानी बेजाबाई ने किस शासक की संरक्षिका के रूप में कार्य किया था? तो इसका आंसर जो है वो जानकोजी राव। मध्य प्रदेश में गौड़ साम्राज्य का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो संग्राम सिंह को गौड़ साम्राज्य का शिल्पी कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर, नागवंशीय राजाओं की राजधानी मध्य प्रदेश में कहाँ थी? तो यहाँ इनकी जो राजधानी थी उसका नाम था पद्मावती। स्वतंत्रता संघर्ष में प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह कहाँ के राजकुमार थे? तो यह नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे। मध्य प्रदेश के किस स्वतंत्रता सेनानी को निमाड़ का गौरव कहा जाता है? तो तांत्या भील को निमाड़ का गौरव कहा जाता है। सातवाहन वंश के शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी की मुद्राएं कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर है यहाँ पर होशंगाबाद, जबलपुर, रायगढ़, तीनों जगह से प्राप्त हुई है। ग्वालियर के दुर्ग का निर्माणकर्ता कौन है? तो ग्वालियर के दुर्ग का निर्माणकर्ता राजा सूरज सेन है। उदयगिरी की किस गुफा में बराह अवतार की प्रतिमा स्थित है? तो इसका आंसर यहाँ पर 5वीं गुफा में। प्राचीन काल में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान महामलिस्तान के नाम से प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर है विदिशा। सांची के स्तूप की खोज जनरल टेलर ने कब की थी? किस वर्ष में की थी? तो 1818 में इसकी खोज की थी। वाकाटक वंश की संस्थापक कौन था? तो वाकाटक वंश का जो संस्थापक विंध्य शक्ति था। मालवा के औलीकर राजवंश की राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी दशपुर थी। परमार वंश का प्रसिद्ध शासक राजा भोज किसका पुत्र था? तो यह शिशुराज के पुत्र थे। फिर बटियागढ़ अभिलेख मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह दमोह में स्थित है। भोपाल रियासत की किस शासिका ने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज अधिकारियों को शरण दी थी? तो अंग्रेज अधिकारियों को शरण देने वाली जो भोपाल रियासत की शासिका थी उनका नाम है यहाँ पर सिकंदर जहां बेगम।
फिर मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति से संबंधित विद्रोहों का संबंधित स्थल से सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ विद्रोही नेता है और एक तरफ स्थल है, तो इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलन सही नहीं है। तो राजा शेख रमजान सागर सही है, शंकर शाह गढ़ा मंडला सही है, भीमा नायक खरगोन ये भी सही है, गिरधारी बाई झांसी यह गलत है। भोपाल राज्य का विलय भारतीय संघ में कब किया गया था? तो इसका जो आंसर है वो है यहाँ पर 1 जून 1949 को। भूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है सतना जिले में। मध्य प्रदेश में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज के अभिलेख किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो यह प्राप्त हुए हैं ग्वालियर से। खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण विद्याधर चंदेल ने करवाया था। मेंबर ऑफ प्रिंसेस का 2 बार अध्यक्ष बनने वाले नवाब हमीदुल्लाह खां कहाँ से संबंधित थे? तो यह भोपाल रियासत से संबंधित थे। धर्मरथ का युद्ध 1658 में कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था उज्जैन में। जवाहरलाल नेहरू ने मई 1948 में मध्य भारत में प्रथम राज प्रमुख का कार्यभार किसे प्रदान किया था? तो यह प्रदान किया था इन्होंने जीवाजीराव सिंधिया को। मध्य प्रदेश के जबलपुर में झंडा सत्याग्रह कब घटित हुआ था? तो यह घटित हुआ था 1923 में। रीवा का चावल आंदोलन किस वर्ष घटित हुआ था? तो यह घटित हुआ था 1947 में। पान गुडरिया का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है सीहोर जिले में। मध्य प्रदेश में कहाँ से सातवाहन वंश के शासकों द्वारा जारी सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो यह प्राप्त हुए त्रिपुरी से। मध्य प्रदेश के हथनौरा नामक स्थल से उत्खनन में मानव जीवाश्म की खोज किसने की थी? तो खोजकर्ता का जो नाम है वो है अरुण सोनकिया। मंधाता नगरी की स्थापना किसने की थी? मुचकुंद ने मंधाता नगरी की स्थापना की थी। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्के मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो शहडोल, झाजापुरी, हरदा, उपरोक्त तो सभी जगह से कुषाण शासक के और कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए हैं। गुप्त शासक कुमारगुप्त द्वितीय का मंदसौर अभिलेख किस भाषा में उत्कीर्ण किया गया है? तो यह संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण किया गया है। फिर डांग वाला पुरातात्विक स्थल स्थित है, कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है उज्जैन में। 16 जनपदों में से कितने मध्य प्रदेश में स्थित हैं? तो इसके नाम है 2, उज्जैनी और चेदी। दाता शैल चित्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है छतरपुर जिले में। भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? तो खोजकर्ता का जो नाम है वो विष्णु श्रीधर वाकणकर है। सांची के स्तूप को विंध्य विरासत स्थल कब घोषित किया गया? तो विश्व विरासत स्थल इसको घोषित किया गया था 1989 को। फिर अंतिम प्रश्न यहाँ पर, चंदेल वंश का नामकरण जेजाभुक्ति किसने किया था? चंदेल वंश का नामकरण जेजाक भुक्ति किसने किया था? तो इसका नामकरण करने वाले व्यक्ति का नाम था यहाँ पर विजय शक्ति। तो दोस्तों यहाँ पर 11th जो टेस्ट था वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पर 1100 प्रश्न हो चुके हैं और इससे पहले कि जो भी टेस्ट है आप देखिए, और ये सारे अगर आपको फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं तो आप इन्हें अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों इस वीडियो को यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं, आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ वाइडली शेयर करिए। इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसके जवाब दीजिए ताकि आपको पता चले कि आपने कितने केयरफुल तरीके से इस पूरे लेसन को सुना है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं कि जो हमारा पेज है इंस्टाग्राम पर विजडम हब स्टडी, उसके स्टोरीज़ में डेली में करंट अफेयर के क्वेश्चंस डालता हूं जो कि बहुत डिफ़र होते हैं। उनको जा करके आप अटेंड करिए और देखिए कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। उन सभी के लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो और भी अच्छे तरीके से चल सके, चेक एंड बैलेंस के तरीके से। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।